शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि वाद्य यंत्र के संरक्षण से रोजगार का सृजन हो रहा है। बदलते आधुनिक दौर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन कहीं विलुप्त होती जा रही है, लेकिन लोगों ने अब ये बीड़ा उठाया है कि वाद्य यंत्रों का संरक्षण करना है ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। देखिए, वाद्य यंत्रों के संरक्षण से न सिर्फ रोजगार का सृजन होगा बल्कि लोग भी अवेयर होंगे। वाद्य यंत्र का मरम्मत करना, इसका बनाना, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कई मौके पे वाद्य यंत्रों की धुन लोगों को सुनाना, इससे भी रोजगार का सृजन होगा। यहाँ पे सुलेंदर महली और उनके परिवार ने पूरी सभ्यता और संस्कृति को संजोने का काम कर रहा है। यहाँ ढाक, ताशा, नगाड़ा, मांदर, ढोल, शहनाई सभी जो झारखंड की परंपरा संस्कृति को धरोहर के रूप में देखा जाता है, उसको बचा रहे हैं, संजो रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ये काम न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति और घर चलाने के लिए है, बल्कि यहाँ के लोगों को ये रोज़गार भी दे रहे हैं और रोज़गार के माध्यम से लोगों में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी संजोने का काम कर रहे हैं। पूरा परिवार लगा रहता है और यहाँ के युवा साथी जो हैं उनको भी इन्होंने काम दिया। झारखंड के कोने कोने में इनका जो सामान है ये सप्लाई होता है। ये जो वाद्य यंत्र हैं, इनकी पहचान शुरू से ही झारखंड में रही है। चाहे शादी विवाह हो या कोई भी त्यौहार हो, इस परंपरा को संजोने के लिए ढाक, नगाड़ा, मांदर, ढोल की ज़रूरत पड़ती है और इसी को बना रहे हैं, संजो रहे हैं, संजोग रहे हैं और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इसे एक दूसरे में परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन कार्य है। तो आइए सुलेंदर जी से जानते हैं कि किस तरह से इस कार्य में ये जुड़े हैं और इसको कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं। झारखंड के रांची जिले के कांके में स्थित एक छोटे से गांव बनहरा की असली पहचान उसकी सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर है। इस गांव में कई पीढ़ी से एक परिवार पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने के रोजगार से जुड़ा हुआ है। वाद्य यंत्र बनाना इस परिवार के लिए एक व्यवसाय भर ही नहीं है, बल्कि ये इनके लिए अपनी संस्कृति एवं कला को संरक्षित रखने का एक जरिया भी है। इस कला को जीवित रखने का श्रेय सुरेंद्र महली तथा उनके परिवार को जाता है। सुरेंद्र महली ने इस कला को अपने पिता शंकर महली से सीखा है, जो छोटे पैमाने पर वाद्य यंत्रों का निर्माण किया करते थे। आज सुरेंद्र महली अपने पारिवारिक वाद्य यंत्रों का महत्व समझने के बाद इस व्यवसाय को बृहत रूप दे चुके हैं। वो आज ढाक, ताशा, नगाड़ा, ढोल, मांदर तथा शहनाई आदि स्वयं तथा स्थानीय कलाकारों की मदद से बनाते हैं। आज इनके वाद्य यंत्रों की मांग सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल तक इनकी मांग बढ़ गई है। इससे इन्हें आमदनी तो हो ही रही है, साथ ही साथ अपनी कला और संस्कृति को संजोने का इन्हें सुकून भी प्राप्त हो रहा है। ये मेरा दो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हम काम कर रहे हैं, जो पिताजी के नाम पे शंकर नगड़ा स्टोर के नाम पे हम चलाते हैं। इसमें मेरा जो है कि पापा लोग से चला हुआ है ना। पापा लोग बनाए, दादाजी लोग बनाए, उसके बाद में फिर हम इनको जो है कि आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें हम वाद्य यंत्र का जो सामान है, जैसे हम नगाड़ा, ढाक, ढोलक, मांदर, इस तरह से सारा कुछ बनाते हैं। और पापा जी है ना, पापा जी को देखते बचपन से हम लोग रहे हैं इसे, तो पापा जी करते हुए आए तो उसी तरह से हम लोग भी करते चलाए। पापा जी लोग छोटा मोटा करते थे, 2 गो 4 गो है ना। और फिर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, ये हमारा झारखंडी कल्चर है और इनको हमको बचाए रखना है। इसके ऊपर जो है कि हम थोड़ा बहुत जो है इनके बारे में सर्च उच कर देखें
दूर दराज में पापा जो मेला वगैरह करते थे वहाँ गए तो लोगों के ऊपर रुझान देखे, लोगों के ऊपर देखे कि ये लोग आकर्षित है, ये हमारा धरोहर है, इससे हमारा जो है कि संस्कृति बना बचा रहा है ना। तो हम कहा कि इसको जो है हम और बढ़ाने लगे, तो बढ़ाते गए तो आज जो है कि काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। हम अपना झारखंड ही नहीं, हम आप छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहे हैं, वहाँ के भी लोग उड़ीसा के लोग भी हैं, संथाल इधर है, हजारीबाग तरफ इधर जो है बंगाल की तरफ भी जा कर के जहाँ इनका डिमांड है, जैसे आसाम भी चला जाता है, जो हमारे झारखंडी भाई लोग गए हुए हैं। हाँ, तो जो है कि वहाँ भी मेरा चलता है। अभी क्या है कि मेरे पास जो है कि काम करने के लिए लोग का ज़रूरत है, हमका अब काम बढ़ा रहे हैं, तो इसे हो जाता है कि दूर दराज से भी बुलाए हुए हैं, रिश्तेदार भी लोग हैं, कभी भरनों तरफ से बुलाते हैं, कभी सिमडेगा तरफ से बुलाते हैं, है ना। जहाँ पे लोग बनाता है, रांची से भी 2-4 गो आता है, और फिर अपना गांव के भी कुछ लोग हैं, मिल बांट के मतलब 15-20 आदमी से जो है हम काम करवा रहे हैं अभी का। ये चमड़ा जो है कि पहले हमको रांची से ही मिल जाता था, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा जो है कि चमड़ा नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा कम प्रोडक्शन मेरा हो पाता था, तो हम जो है कि कोलकाता से भी काम कर रहे हैं। तो कोलकाता में करने से क्या हो रहा है कि हमको जो चमड़ा का जो है एकदम दिक्कत नहीं हो रहा है ना। और ढांचा जो है इनका जो खोली होता है ढांचा, वो ढांचा लोहार लोग बनाता है ना। तो उनके आधार से जो हम लोग कहता है छत्तीसगढ़ तरफ से हम लोग लाते हैं ये लकड़ी का, है ना। तो यहाँ हम लोग झारखंड में इधर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से ला करके जो है कि लकड़ी का ढोलक, ढाक और मांदर बनाते हैं। और नगाड़ा जो बनता है हमारा जो है कि ये जो चादरा से बनता है। समय प्रक्रिया इनका यही है कि प्रोसेस लगता है, जैसे मांदर हम लोग का 3 दिन लग जाना है प्रोसेस में, है ना। और नगाड़ा जो है कि एक ही दिन में बनता है, लेकिन इसका रस्सी उसी काटना होता है, पेंट लगाना होता है, फिर जाकर के बनाने में प्रक्रिया है। तो मतलब जो नगाड़ा 2 दिन में रेडी हो जाता है, और मांदर 3 दिन लगता है, बाकी ढाक जो है कि सेम डे में ही बन जाता है। बाज़ार हम लोग का है, पहला है कि हम लोग का है कि पहले इसको खास करके हम लोग घर से भी लोग जो ले जाते हैं, जैसे अभी हम लोग का जो है दिवाली है ना, तो इनके जो सोहराई को लेकर के तो लोग गांव से भी आते हैं। और बाज़ार में जो है कि हम लोग का जैसे हम लोग खूंटी तरफ क्षेत्र में बाज़ार में जैसे बड़ा नगड़ा बनता है वो सेल करते हैं। और ख़ास करके मेरा मेला मार्केटिंग है। और साथ ही साथ में है कि अभी धीरे धीरे हम लोग जो है कि सरकार जो है कुछ जगह पे जो है कि अभी हम लोग धरोहर बचाने के लिए वाद्य यंत्र का जो वितरण का सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि नेता लोग जो है डिमांड करता है, और हम जो जा कर के लोग को देते हैं और वितरण होता है। जैसे कर्मा में हो गया, सरहुल में हो गया, कोई भी कुछ ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे आदिवासी का कल्चर हो, वहाँ पे तो ढाक, नगाड़ा, ढोलक, मांदरी सब वितरण होता है जगह जगह सर। सुरेंद्र महली के माता पिता बताते हैं कि वे लोग इस व्यवसाय से 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसी से इनका जीवन यापन होता है। वे बताते हैं कि पहले ये लोग छोटे पैमाने पर कार्य किया करते थे। उस वक्त इन वाद्य यंत्रों की कीमत भी बहुत कम थी, परंतु आज सब कुछ बदल गया है और इनकी कीमत बढ़ गई है। सुरेंद्र महतो की वजह से इनका व्यवसाय बृहत रूप ले चुका है। अब बाल बच्चा बढ़े तो अब हम लोग को तो थोड़ा सा कुछ आराम हुआ। अब जब छोटा बच्चा था तो हम लोग को ज़्यादा ही मेहनत था। यही सब करते हैं हम लोग, खाना पीना भी बनाते हैं और अपना काम भी करते हैं बिजनेस वाला। इसका सभी भी मदद में हम लोग का जितना काम है ना मदद देते हैं। अब बाल बच्चा बढ़ा हुआ है तो उसका भरोसे नहीं रहेंगे। हाँ, वो धोवन था, उसमें तेल को डालते हैं और अंदर में देते हैं उसको, तो आवाज़ ज़्यादा करता है, इसीलिए हाँ ढोल ज़्यादा आवाज़ करता है, इसलिए उसको डाला जाता है। कुछ अपना सब धंधा उंधा करते हैं। सब हम लोग को सब जानता है, आता है तो वो भी मदद देता है पहले। आप तो नहीं आता है तो अब नहीं देता है मदद। अब अपना सब धंधा में लग गया है तो कहाँ से आएगा। और उन लोग का भी बाल बच्चा है। वाद्य यंत्र बनाने के इस व्यवसाय में सुरेंद्र महली का साथ उनके भाई जितेंद्र महली तथा संतोष महली भी दे रहे हैं। इन लोगों ने इस कला को अपने पिता तथा भाई से सीखा है। अब ये लोग इसे बढ़ाने में इनकी मदद कर रहे हैं। ये पारिवारिक सहयोग न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि गुणवत्ता और नवाचार में भी योगदान दे रहा है। इनके प्रयासों से ही पारिवारिक व्यवसाय मजबूत हुआ है और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में सहायक बना है। हम जुड़े हैं वही 2015-16 से जुड़े हुए हैं। हम मेरा भैया लोग, मेरा पापा लोग
काम उम करते थे तो वही देख उख के सीखे हैं। वही शुरू में सीखे कैसे बनाया जाता है नगड़ा उगड़ा को, मतलब बैठ के देखते थे तो उसी से सीख गए कि किधर क्या करना है क्या नहीं करना है। वही बन जाता है एक दो। हाँ, मांदर वही 2-3 दिन लग जाता है। बना लेते हैं, वही नगड़ा बना लेते हैं, ढाक बना लेते हैं, ढोल उल। मांदर थोड़ा सा पिताजी लोग बना लेते हैं, क्या ज़्यादा मेहनत रहता है उसमें। इससे हम एक मतलब कि कैसे बताएं कि हम इसी से चल रहे हैं तो मतलब मेरा लिए ये फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए मैं इसी को कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कुछ को सोचेंगे कि और अलग चीज़ करेंगे, इसको करते रहेंगे। पहले हम बहुत दिन से बना रहे हैं, कम से कम तो 30 साल से बनाते बनाते हम इसमें थोड़ा आगे कुछ बढ़ रहा है। तो पहले तो हम कम बनाते थे, तब आस्ते आस्ते जब बच्चा लोग हो गया तो इन लोग भी बुद्धि लगा रहा है कि अब बनाने में कुछ हम पहले बेच रहे थे हम लोग 300, 250, 500 में, जो कि 30 साल का पहले का। अब अभी वो भी बिक रहा है वही 4000, 5000। ढोल बनाने में एक ढोल में लगता है कम से कम मतलब 4 घंटा। हाँ, वही दो ठो बनेगा दिन भर में। कितना दाम है ढोल का? वही 6000, 7000, 5000 वही जैसा दाम है। जैसा ढोल रहेगा जो जैसा दाम रहेगा। खर्चा इसमें कम से कम तो जैसे 5000 दाम है तो कम से कम इसमें लगा था 3000 रुपया, 3500। हाँ, जीवन में मेरा जैसे में चल रहा है अभी। पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब टोटल मतलब इसी में चल रहा है। हाँ, भैया का माध्यम से। सुलेंदर महली। दिन भर में नगरा छाड़ते हैं, बाधी काटते हैं, फिर बाधी ढेरते हैं। नहीं, यहीं सीखे हैं। दूसरा से अच्छा है अपना घर में करेंगे। अंतर है इसी के, पहले कम काम कर रहे थे, अभी ज़्यादा हल्का कर रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने की कला में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। इसे अपनाकर न सिर्फ अपनी कला संस्कृति को बचाया जा सकता है, बल्कि व्यवसाय को भी नया आयाम दिया जा सकता है। सुरेंद्र महली ने यही किया है। उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को बृहत रूप देकर न सिर्फ स्वयं के लिए रोजगार सृजित किया है, बल्कि अन्य लोगों को भी इससे जोड़ा है। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे वाद्य यंत्र के संरक्षण से रोजगार का सृजन हो रहा है। इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि लाखों की नौकरी छोड़कर दर्जनों को रोजगार दे रहे हैं। जी हाँ, तनाव भरी जिंदगी और भागदौड़ भरी जिंदगी से अब लोग परेशान होकर अब वो एक शांतिपूर्ण माहौल में जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है कि अच्छी खासी पैकेज छोड़कर युवा अब घर आ रहे हैं और छोटा मोटा स्टार्टअप करने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी हाँ, अब वो लोगों के अंडर में काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो खुद का बॉस रहकर और साथ में दूसरों को रोज़गार देने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब यहाँ पे यही कारण है कि लाखों की अच्छी खासी पैकेज छोड़कर अब दर्जनों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, दर्जनों लोगों का भरण पोषण किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के अक्षय मेहता उन उद्यमियों में से एक हैं जो अपनी लगन, सोच और सच्ची मेहनत से अपने सपनों को साकार करना जानते हैं। लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर इन्होंने फूड एंड बेवरेज का एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया है जो न सिर्फ उनकी पहचान बन चुका है, बल्कि दर्जनों से ज्यादा लोगों की आजीविका का साधन भी बन चुका है। रांची से स्कूलिंग तथा बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने पुणे में 2 लाख रुपए महीने की नौकरी कर ली। इन्हें जब ये महसूस हुआ कि नौकरी से वे न तो अपने घर के लिए कुछ कर पा रहे हैं, न ही शहर या शहर के लोगों के लिए, तब इन्होंने नौकरी छोड़कर फूड एवं बेवरेज की कंपनी शुरू कर दी। इस कंपनी में इन्होंने मिनरल वाटर बनाने का काम शुरू किया, जिसे देखते ही देखते बाजार में पहचान मिल गई। आज इस कंपनी की वजह से इन्हें आमदनी तो प्राप्त हो ही रही है, साथ ही साथ इन्हें अपने शहर के लोगों को रोजगार देने का सुकून भी मिल रहा है। पानी सबसे पहले बोरिंग से रॉ वाटर टैंक पे चला जाता है, वहाँ से वेरियस
फ़िल्टर्स से गुज़रते हुए पानी प्योरीफाई हो जाती है, यूवी से क्लीन हो जाता है एंड ओजोन से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर हमारे फिलिंग एरिया में चली जाती है वो, और वहाँ से बॉटल में हम लोग ऑटोमेटिक वे में इसको फिल करते हैं, कैप करते हैं एंड फिर कार्टन्स में पैक करके स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्स की भी है, जो हम प्रीफॉर्म के थ्रू बॉटल को हाई प्रेशर एयर से ब्लो करके बॉटल्स, इस तरीके की बॉटल्स बनाते हैं और फाइनल बॉटल हमारे पास आ जाता है। फिर पानी का टेस्ट करके हम मार्केट में उसको भेज देते हैं। अभी अक्रॉस झारखंड हमारे कई डिस्ट्रिक्ट में माल जा रहे हैं, जैसे पूरे रांची, खूंटी, आपका धनबाद, गढ़वा। झारखंड से बाहर भी बिहार जाता है, औरंगाबाद, शेरघाटी, नवादा और वेस्ट बंगाल साइड में भी हमारा माल जा रहा है। धीरे धीरे इसका डिमांड अच्छा है क्योंकि हाई क्वालिटी है। पेटी वाइज अगर देखें तो मैं अभी एक्स फैक्ट्री 85 रुपये 40 पैसे में देता हूँ और मार्केट में ये आपको 20 रुपये की बॉटल मिलती है, बट वही डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार के थ्रू। नौकरी छोड़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज अगर 1 रुपये पॉकेट में नहीं भी लूँ तो भी 10 घर और 20 घर में अगर उस कारण से पैसे जाते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू खुद के पास पैसे आना। तो लाखों रुपए देने में अच्छा लग रहा है लेने के मुकाबले। बाहर जाना बुरा नहीं है, लेकिन अपने जहाँ पे आप पैदा लिए हैं वहाँ के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए और माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है उनके साथ ज़रूर समय बिताना चाहिए। अगर एकदम ज़रूरी है कि देश छोड़ना ही है या जगह छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ें, आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर जहाँ पे आप हैं वहाँ के लिए ज़रूर कुछ अच्छा करना चाहिए। बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं बिज़नेस में आऊँ, वो खुद बिज़नेसमैन हैं और वो चाहते थे मैं नौकरी करूँ और बाहर सेटल हूँ। बट आज के दिन में जब वो अपना मार्केट से बात सुनते हैं कि फ्रॉस्टिव एक अच्छा ब्रांड बन गया है और लोग उसको पसंद करते हैं और उनके पास आते हैं कि मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाइए या वो तारीफ़ करते हैं, तो बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि नहीं अच्छा काम किया है हर कुछ। जी, हाइजीन की ऐसी व्यवस्था है कि सबसे पहले तो फुल्ली लॉक्ड सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी बाहर के आदमी का परमिशन नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं पहले फुल्ली अपने आप को क्लीन करते हैं, हाथ वॉश करते हैं, पैर वॉश करते हैं, फिर मास्क एंड कैप एंड अपने जो बॉटम्स हैं उसमें कवरिंग करने के बाद ही अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबका मेडिकल चेकअप साल में 2 बार होता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी फैलने वाली बीमारी उनको नहीं है। कुछ होने पे उनको रेस्ट दिया जाता है और यहाँ पे फुल फ्लेज में मास्क और ये का उपयोग करके टच फ्री काम किया जाता है। जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है मेरी जिसमें हैंड से टचिंग नहीं है, बॉटल अंदर जाती है और फुल्ली पहले फिर से वॉश होती है बहुत अच्छे से, उसके बाद उसे पानी भरा जाता है, क्लीन पानी, और फिर उसको ऑटोमेटिकली कैप करके बॉटल बाहर निकाली जाती है। अक्षय मेहता की कंपनी की सबसे बड़ी खासियत उनके उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता है। बोरिंग के पानी को मिनरल वाटर बनाने के लिए वे आधुनिक मशीनों का सहारा लेते हैं और इसके लिए वे सारी प्रक्रिया अपनाते हैं। यही वजह है कि इनके मिनरल वाटर की मांग आज झारखंड, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक में है। आज में उद्योग में ज़रूरी है कि नॉलेज ज़रूरी है, तभी आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दे पाएंगे। क्योंकि मशीन्स की समझ, अंदर में जो सफाई करना है, और जैसे पानी एक सिंपल ही प्रोडक्ट है बट उसको बनाने में कितना लंबा प्रोसेस होता है, तब आदमी के पास एक भरोसेमंद पानी पहुंचता है जो 6 महीने तक आप भरोसा कर सकते हैं कि वो ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए भी साइंस से वो समझना पड़ता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये जो भी लोग करते हैं वो बिना नॉलेज के करते हैं, बहुत जानकारी चाहिए इसके लिए। शुरुआत हुई जब कोविड काल में मैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए घर पे था, तब कुछ समय भी खाली था और मैंने सोचा कि अब करना है तो इससे अच्छा वक्त नहीं होगा। तो साथ में फिर मैंने फैक्ट्री के बारे में पता करने की शुरू की। फिर लगा कि फूड्स एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा चलेंगे, क्योंकि खान पान बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है और बढ़ते पॉपुलेशन के साथ में इन चीज़ों का डिमांड बढ़ता जाएगा। तो सबसे सिंपल प्रोडक्ट मैंने पहले पानी निकाला, फिर फ्यूचर प्लान है कि जूसेस और अदर फूड्स एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट में आए। तो साथ ही फिर मैंने इसको शुरू किया, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित की, नौकरी को छोड़ा और फिर फुल टाइम मैं जीएस एसोसिएट पुणे में नौकरी करता था एज अ बिज़नेस ऑपरेशन एसोसिएट कंसल्टेंट। बहुत सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे पहले तो बोरवेल से हम पानी लेते हैं और रॉ वाटर टैंक पे भेजते हैं। वहाँ से एक रॉ वाटर पम्प के थ्रू हम अपने आरओ सिस्टम में भेजते हैं, जहाँ पे फर्स्ट 3 वेसल्स हैं। पहला सैंड फिल्ट्रेशन, जिसमें बड़े कचरा बाहर निकल जाता है।
दूसरा कार्बन फ़िल्टर है। कार्बन फ़िल्टर से जितने भी गलत टेस्ट और स्मेल है वो हट जाता है। तीसरा है सिलिकॉन, जिसको रेजिन भी बोलते हैं, उससे जितने भी आयन एक्सचेंज होते हैं वो हो जाता है और जो मोटापन है पानी का, हार्डनेस, वो रिमूव हो जाता है। आज अक्षय मेहता की यूनिट में दर्जनों से ज्यादा लोग काम पर आते हैं। इनमें से कोई तकनीकी कर्मचारी है तो कोई पैकिंग स्टाफ, कोई पानी की डिलीवरी देता है तो कोई कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इसके अलावा भी इनके यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कार्य करने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें इस कंपनी की वजह से अपने शहर में ही रोजगार मिल गया है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। यहाँ रोजगार से जुड़कर ये लोग काफी खुश हैं। सबसे पहले TDS चेक करते हैं। पानी का TDS अप्रोक्स हम लोग लगभग 105 का राउंड रखते हैं, तो वो होना चाहिए। उसके बाद pH चेक होता है। pH में 7 में आना चाहिए। 7 पानी का नॉर्मल pH है। फिर हम लोग टर्बिडिटी, क्लोराइड हुआ, ये सब आयरन हुआ, सारा चीज़ का चेक करने के बाद ही पानी डिस्पैच करते हैं। ऐसे होता नहीं है, बट मशीनी में कभी कभी ऐसा कुछ चीज़ में ये होता है, तो बाकी ऐसे होता नहीं है टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, 6 मंथ का उसका ये लाइफ लाइन रहता है, सेल्फ लाइफ उसका पानी का 6 मंथ रहता है। हाँ, बहुत सारा चीज़ अभी साथ में हम लोग मतलब कर रहे हैं और अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग फिलिंग करते हैं, स्टिकरिंग करते हैं, फिर RO देखते हैं। बस घर के बगल में ही काम मिल गया। जैसे कॉलेज वगैरह जाने के लिए भी बहुत छूट मिलता है हम लोग को, तो ठीक लगता है। हाँ, पढ़ाई के साथ काम भी हो रहा है। घर वाले मेरे पापा ड्राइवर का काम करते हैं। ऐसे तो शुरू मना करते थे, जब हम काम करने लगे, अपना पॉकेट मनी निकालने लगे, तो फिर वो लोग भी मान गए। RO में कैसे मशीन RO चलाना है, क्या करना है, कितना मिनरल्स डालना है, कैसा पानी होना चाहिए, पानी का लेवल कितना होना चाहिए, TDS मीटर कितना होना चाहिए, पानी का जैसे ये होता है ना, सारा है उस जैसे फ़िल्टर वगैरह है, फ़िल्टर में उसमें फ़िल्टर का कितना TDS आना चाहिए वो लेवल होता है, कितना आना चाहिए 150 से नीचे, उसका TDS 150 से नीचे आना चाहिए। और मिनरल्स डलता है हम लोग का, मैग्नीशियम, पोटेशियम और pH बूस्टर, वो सब पानी का लाइफ बढ़ाता है। बड़ी सफलता बड़े शहरों से नहीं मिलती, बल्कि बड़ी सोच से मिलती है। रांची के अक्षय मेहता ने इसे साबित कर दिखा दिया है। पुणे जैसे बड़े शहर में 2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर इन्होंने रांची जैसे छोटे शहर में अपनी कंपनी स्थापित की। इससे इन्होंने अपने सपनों को तो साकार किया ही साथ ये दर्जनों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बने। आज लाखों की नौकरी छोड़ करके अपना खुद का व्यवसाय करके अक्षय जी ने 15 से 20 लोगों को रोजगार दिया और इनके चेहरे की मुस्कान ये बताती है कि कितने ये संतुष्ट हैं। साथ ही इन्होंने एक बात जो कही कि लेने वाला से बढ़िया होता है देने वाला, तो इस थीम पे अगर काम करें तो कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होगा। रही बात सभ्यता और संस्कृति बचाने की, तो ढोल मांदर बनाते हुए लोगों को गांव में ही रोजगार दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से भी लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को बचाते आ रहे हैं। और घर परिवार में अगर कोई रह करके काम करता है, परिवार के साथ रह के करता है और कम पैसा भी मिलता है, तो खुशहाली का राज उनका होता है और एक साथ रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे लाखों का पैकेज यानी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कुछ लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। स्टार्टअप पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नई अंक में नई कहानी के साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।